नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 25 सितंबर और 25 सितंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे टॉप क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। और अच्छी लगे क्लास तो जो है लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो कल हमने बात की थी हाल ही में प्रदेश में कहां पर गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया। तो ये जयपुर के अंतर्गत इसका लोकार्पण किया गया। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर खोला जा रहा है, तो जयपुर के अंतर्गत खुलेगा। फिर है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है, तो ये जोधपुर में खुलेगा। ठीक है, याद रखना बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है जयपुर में है और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के राज्य स्तरीय मुकाबले 25 सितंबर से कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये जोधपुर में किए जा रहे हैं। कितने 4 दिन के लिए, कितने 4 दिवस के लिए, याद रखना काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आज से ही शुरू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो इसमें राजस्थान का देश में पहला स्थान है, प्रथम स्थान पर। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा था, ये बोरानड़ा जोधपुर में बनाया जा रहा है। तो ये था हमारा यस्टरडे रिवीजन। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है, राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2023 तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना 1 से 7 अक्टूबर तक जो है समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो यह विभाग कौन सा है, तो वह कौन से विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा आयोजित किया जाएगा, अर्थात हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ी छोटी सी झलक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इसका फैक्ट है 1 से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को, ठीक है, इस वर्ष भी 1 से 7 अगस्त 2023 तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन करेगी। और याद रखना महात्मा गांधी जी की जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर को आती है। कब आती है, 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। इस दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योगदान, महिला वर्ग एवं बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। इसमें देखिए मुख्य रूप से इस सप्ताह के दौरान कौन कौन से दिवस भी मनाए जाएंगे, तो देखिए कौन कौन से दिवस मनाए जाएंगे। 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होगा। फिर 2 अक्टूबर को अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर को जन चेतना दिवस, 7 अक्टूबर को विशेष योग्यजन कल्याण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस पूरे सप्ताह के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ला लिस्टे पेरिस की ओर से राज्य की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है दिया गया है, तो यह दिया गया है तेजस्वी चंदेला को, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। देखिए उनके पिक्चर्स हैं, यह है तेजस्वी चंदेला, इनको जो है ये पेस्ट्री अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में और है कि जयपुर की पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो कहां से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है जयपुर की पेस्ट्री शेफ तेजस्वी चंदेला को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। यह अवार्ड उन्हें ला लिस्टे पेरिस की ओर से दिया गया। किसके द्वारा, ला लिस्टे पेरिस जो है उसके द्वारा ये दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है उन्हें इंडियन मिठाई और पेस्ट्री को यूरोपियन फ्ले के साथ में मिक्स करके इनोवेटिव पेस्ट्री बनाने के लिए सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट ये कि भारत में पहली बार किसी शेफ को यह अवार्ड मिला है। फिर एक 22 साल की उम्र में जो है अपने वेंचर डिजर्ट पेटिसरी एंड कैफे की इन्होंने स्थापना की थी 22 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इंदौर में आयोजित 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में आदित्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बाकी फैक्ट और इसके बारे में, इंदौर में आयोजित हुई थी 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में उदयपुर के आदित्य प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। याद रखना आदित्य प्रताप सिंह का संबंध किससे, उदयपुर से, और उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक इसमें जीता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 11 सितंबर 2023 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में अमृत वाटिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना कि 11 सितंबर, अभी जो 11 सितंबर गया है इसी महीने के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीकानेर में अमृत वाटिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, देखिए किया गया हमारे कलराज मिश्र जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि 11 सितंबर 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा
गंगा सिंह विश्वविद्यालय में अमृत वाटिका का लोकार्पण किया है। अमृत वाटिका में बीकानेर संभाग के 137 शहीदों, कितने 137 जो शहीद हुए कहां पे, बीकानेर संभाग के, ठीक है, उनका, और उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर पौधों का नामकरण किया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब भी जो है वो स्थापित होगा। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित को बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के युवा कलाकार योगेश चिपा ने दिल्ली में G20 समिट में राजस्थान के किस जिले का कला प्रदर्शन किया है। याद रखना, अभी जो 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसका? G20। कहां पर किया गया था? तो याद रखना, न्यू दिल्ली के अंतर्गत जो है ये किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसकी अध्यक्षता जो है इस बार भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने G20 समिट की अध्यक्षता की थी इस बार, और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, आने वाले नेक्स्ट 2024 के अंतर्गत इसका जो है वह कौन से किसके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाएगी? तो ब्राजील के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए। और लास्ट ईयर 2022 के अंतर्गत जो है किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी समिट की? तो वह अध्यक्षता की गई थी इंडोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। याद रखना, इंडोनेशिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अभी प्रेजेंट में जो है भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों पॉइंट त्रिपोलिया कहते हैं इसको। ठीक है, तीनों पॉइंट एक साथ याद रखना, लास्ट ईयर, प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर ईयर। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसका? G20 समिट का। और G20 इसका नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि इसके अंदर टोटल जो है 20 सदस्य देश हैं। टोटल 1900 देश हैं और एक जो है यूरोपीय संघ है, तो इस वजह से टोटल 20 सदस्य हो जाते हैं। तो G का मतलब है ग्रुप, यानी 20 सदस्यों का या 20 समूह का जो है 20 देशों का एक समूह है, इसलिए इसको कहा गया है G20। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो याद रखना, इसी दौरान जो है इस बार जब आयोजित किया गया, कब? 9 और 10 सितंबर 2023 को अभी भारत के अंतर्गत जो है न्यू दिल्ली में इसका जब आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, उस समय भारत के अंतर्गत जो है एक युवा कलाकार थे योगेश चिपा। कौन थे? योगेश चिपा। और ये थे कहां के? चित्तौड़गढ़ के। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ की उन्होंने जो है अकोला की रंगाई छपाई को वहां प्रेजेंट किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में जो है पूछा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप नोट जरूर करना। और इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चित्तौड़ की जो अकोला की रंगाई छपाई है उनको, उसे जो है उन्होंने वहां पे प्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में फैक्ट और क्या है। तो ये देखिए, ये योगेश चिपा है जो कि ये विदेश से आए हुए सभी मेहमानों के साथ जो है ये उसकी रंगाई छपाई को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर। चलिए फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में। राजस्थान के युवा आर्टिस्ट योगेश चिपा ने दिल्ली में G20 समिट में भाग लिया था। उन्होंने चित्तौड़ की अकोला की रंगाई छपाई की लाइव डेमो भी दिखाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम की तारीफ करते हुए पधारो हमारे देश बोलकर आर्टिस्ट का अभिवादन भी किया। G20 में आए विदेशी मेहमानों ने इस कला को जानकारी लेकर इसकी शॉपिंग भी की है। तो ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से राजस्थान का नाम हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आने वाले राजस्थान के एक एग्जाम में जो है चपने वो आना है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। इसका और फैक्ट है, युवा आर्टिस्ट योगेश चिपा जो है उनके पिता का नाम है कौन? उदयलाल चिपा, और ये चित्तौड़ के ही है, अकोला गांव के रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट करना। फिर नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित G20 समिट में भारतीय संस्कृति और कला की झलक देखने को मिल रही है, जिसमें देशी कलाकारों और हस्तशिल्पियों ने बड़ा जो है बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष का परीक्षण कहां पर किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप जो है धनुष, उसका कहां पर प्रशिक्षण जो है किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंतर्गत, अर्थात बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और देखिए इसका बड़ा फैक्ट क्या है, ये है वो तोप। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है कि अपग्रेड सबसे बड़ी स्वदेशी धनुष तोप का नया वर्जन जो है तैयार हो गया है। और स्वदेशी तोप के निर्माण में जबलपुर की गन कैरी2 फैक्ट्री GCF एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। 42 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने वाले 155 mm 52 कैलिबर वाली तोप का दिसंबर में राजस्थान के पोखरण रेंज में प्रशिक्षण किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा नोट करना है इसको। दिसंबर के अंदर, कहां पर? दिसंबर के अंतर्गत जो इसका वो परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, यह सेना की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली धनुष तोप का नया वर्जन है। यह तोप 155 mm 45 कैलिबर धनुष की तरह स्वदेशी है। ठीक है, फिर देखिए इसकी मारक क्षमता जो है 2 से लेकर 4 किलोमीटर की अधिक है। इसके अलावा देखिएगा धनुष तोप जो है 38 से 40 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट जो है ध्वस्त करने में सक्षम रहेगी। सेना की जरूरत और नए प्रयोग के तौर पर रक्षा कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की ओर से GCS ने इसे तैयार किया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरकारी स्तर पर एशिया का पहला
एडवांस रोबोटिक सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? सरकारी स्तर पर जो है एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनेगा सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए चलो ये है सवाई मानसिंह अस्पताल। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। 23 करोड़ से बनेगा एशिया का पहला रोबोटिक एडवांस रोबोटिक सेंटर, जो कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में बनाया जाएगा। रीढ़ की हड्डी से चोट है, कमर दर्द है, लकवा है, इस प्रकार से कोई भी अगर समस्या रहती है ना उसको बिल्कुल इसमें इलाज किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं दिवाली पर जो है एडवांस तकनीक से आउटडोर व इंडोर में आने वाले मरीजों को एक ही छत के नीचे सुविधाएं मिल पाएगी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इसके बारे में फैक्ट आपके सामने दे रखा है कि मरीजों को इसमें स्मार्ट कार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं इसके लिए। और फिर अगर बात करें तो इसमें 5 रोबोट, कंप्यूटराइज सिस्टम और 16 आधुनिक मशीनों की अधिक खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ठीक है, चलिए तो ये था कुछ फैक्ट इंपोर्टेंट आज के राजस्थान का करंट ऑफ। ठीक है, तो ये पूरी क्लास आपको मिल गई है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास